नमस्कार। हमारा शैक्षिक प्रबंधन में वन लाइनर प्रश्न चल रहे थे। तो देखो कुछ प्रश्न है जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक तो ये प्रश्न बन सकता है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो देखो क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड देना जरूरी है। तो देखो लिए गए लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क प्रति व्यक्ति शुल्क लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। देखो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों के वर्णन का उल्लेख है। तो अध्याय कौन सा है, याद रखना अध्याय 4। अध्याय कौन सा है, 4। अगला प्रश्न देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बाल शिक्षा का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पूरी करने
तक निःशुल्क का हकदार होगा। निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। देखो दोबारा समझो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। यानी 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी ये हकदार होता है। 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यानी ये जो फर्स्ट ग्रेड का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न हूबहू आया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानववादी जो परिप्रेक्ष्य है उस पर आधारित है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
को सुनिश्चित करता है। यानी 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए देखो याद रखना, यानी आरटी के अनुसार 6 से 14 वर्ष के तक बालकों के लिए है, लेकिन दिव्यांग बच्चों की बात करें, देखो 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का उल्लेख है, लेकिन जो दिव्यांग बालक हैं यदि उनकी बात करें तो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का उल्लेख है, ये याद रखना। यानी आरटी 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का उल्लेख है, लेकिन यदि दिव्यांग बालकों की बात करें तो दिव्यांग बालकों का मतलब है 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। अगला देखो, एक फैक्ट याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। फैक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, ये फैक्ट विशेष याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्य के लिए कार्यों के लिए
अध्यापकों को लगाया जा सकता है। देखो इसे समझो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्यों के लिए अध्यापकों को लगाया जा सकता है। देखो अध्यापकों को एक तो 10 जो जनगणना होती है उसके लिए लगाया जा सकता है, दूसरा आपदा कार्य जो राहत कार्य उनके लिए लगाया जा सकता है, और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। ये याद रखना। देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्यों के लिए अध्यापकों को लगाया जा सकता है। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है आरटेट 2012 में। तो देखो एक तो 10 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना दस वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना, इनके साथ ही देखो आपदा राहत कार्य में आपदा राहत कार्य में और तीसरा है चुनाव संबंधी कार्यों। इन 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो बालकों का अधिकार कार्यों के लिए अध्यापकों को लगाया जा सकता है, केवल 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। एक 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना, आपदा राहत कार्य में और चुनाव संबंधी कार्य में। इनके अलावा किसी भी कार्य में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे  प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो कितने? 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे जो कार्य है ये निर्धारित किए गए हैं, याद रखना। देखो प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटे, एक फैक्ट याद रखना, नोट, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटे 800 है, और यदि उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर
शैक्षिक घंटे कितने हैं? 1000। ये याद रखना। यानी प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटे 800 हैं और उच्च प्राथमिक के स्तर पर शैक्षिक घंटे कितने? 1000। और एक सप्ताह की बात करें तो प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने हैं? 45 घंटे। ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। देश में कब लागू हुआ? देश में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था देश में? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। याद रखना, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। कौन सा? बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। तो यहां तक यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।